एक और है कि भाई आई आउटसोर्स इट, वी हैव आउटसोर्स्ड, नाउ वी कैन रिलैक्स, वी कैन रिलैक्स, कि भाई अब तो हमने किसी और को दे दिया है काम करने के लिए, अब हम रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं, अब हम रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। देखिए साहब, जनरली क्या होता है कि आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, आपने किसी कंपनी से बात की कि भाई हमें ये सॉफ्टवेयर चाहिए, कंपनी ने कहा कि मान के चलो एग्जाम्पल में ले रहा हूं कि भाई 5 लाख रुपए लगेंगे और 6 महीने लगेंगे। आपने कहा ठीक है बना दो, ये पकड़ो 5 लाख रुपए का चेक, 6 महीने बाद बात करेंगे। जब आप 6 महीने बाद उस बंदे के पास जाएंगे तो आप पाएंगे कि कुछ काम हुआ ही नहीं है, या भी बहुत सारा काम बाकी है, या वो कहेगा बस सब हो गया, अभी थोड़े दिन की बात है, 1 हफ्ते और। फिर जब आप 1 हफ्ते बाद जाएंगे, बस 1 हफ्ते और, तो वो काम प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अगर मैंने अपना काम आउटसोर्स कर दिया तो आप रिलैक्स नहीं बैठ सकते, यू कंप्लीटली हैव टू मैनेज दैट सॉफ्टवेयर। आपको लगातार अपनी नजरें उसके ऊपर रखनी पड़ेगी, आपको लगातार अपना इनपुट देना पड़ेगा, तभी जाकर वो काम हो पाएगा। तो केवल अगर आप कहें कि हमने आउटसोर्स कर दिया और अब मैं रिलैक्स बैठ सकता हूं, तो ऐसा नहीं होता है। शायद आप लोगों को पता हो, बहुत सारी जो आईटी कंपनीज हैं वो अपने ऑफशोर प्रोजेक्ट्स के ऊपर हैं, बेस्ड हैं। यूके, यूएस वगैरह से लोग प्रोजेक्ट्स लेते हैं और इंडिया में भेज देते हैं, इंडिया के लोगों से बनवाते हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर लेबर कंपैरेटिवली इकोनॉमिक है, चीपर है। तो जैसे किसी कंपनी ने अगर इंडिया को 1 साल के लिए कोई प्रोजेक्ट दिया कि भाई 1 साल में हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी 1 साल भूल जाएगी। कंपनी अपना एक आदमी वहीं पर उनके पास में बिठा के रखती है ताकि वो आपसे लगातार इंटरेक्ट कर सके, और मोस्ट प्रोबेबली एक अच्छा आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर बिठाती है जो कि वो आपसे टाइम टाइम पर इंटरेक्ट कर लें, टाइम टाइम पर इंटरेक्ट कर लें। ठीक है साहब, टाइम टाइम पर इंटरेक्ट करने के बाद में ही वो आपको काम आगे देता रहेगा और आप उस काम को करते रहेंगे। ठीक है साहब, चलें आगे। चलिए सब आगे चलते हैं। दूसरा जो मिथ आपके पास आते हैं, वो मिथ आपके आते हैं कस्टमर के। कस्टमर्स मिथ्स, कस्टमर के क्या क्या मिथ्स हैं, कस्टमर की क्या क्या गलतफहमी है। कस्टमर ये कहता है कि भैया मैंने आपको काम बता दिया ना, अब कर दो। जरा एग्जाम्पल लेके देखें, मैं किसी बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल लेता हूं। आप सपोज किसी जगह पर काम कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर आपको बनाना है। मान के चलें आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो किसी सब दवाई की दुकान का सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपको बिल जनरेट करने हैं और जिसके अंदर आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी है। अब अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो बहुत आसान सा सॉफ्टवेयर है। सपोज कोई आपका मित्र है जिसकी अपनी कंपनी है, अपनी कोई शॉप है, मेडिकल शॉप है, उसने आपको कहा कि भाई मुझे ऑनलाइन ये काम करना है, खत्म, वो चुप हो गया। अब कस्टमर ने सोचा भाई मैंने इसको बता दिया, अब तो जादू से कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि कस्टमर से हमें सारी चीज़ें समय समय पर पूछनी होगी, तभी जाकर हम उसके लिए काम कर पाएंगे। हमें उसको पूछना पड़ेगा कि भैया पैरासीटामोल, सपोज एक एक्स पैरासीटामोल कालपोल अगर आपके पास है, तो अब कालपोल को अपन क्या एक साथ रख सकते हैं? वो कहें नहीं, अलग अलग बैच की 4 स्टेप आएंगी। अगर 4 स्टेप है, 4 अलग अलग बैच की हैं। फिर हो सकता है सामने वाला कालपोल नहीं बोल के बोले कि मुझे पैरासीटामोल चाहिए, फिर आप उसको अपने साल्ट के नाम से सर्च करेंगे। ये सभी चीज़ें हमें अपने कस्टमर से पूछनी होगी। तो कस्टमर का मिथ ये होता है कि वी हैव गिवन ऑब्जेक्टिव्स,
we have given objectives. Now it should be done. It should be done. दूसरा मिथ होता है चेंजेस कैन बी डन इजीली। पहला कि भाई हमने बता दिया क्या करना है, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर खुद डिसाइड करें कि हमें क्या करना है, या वो कंपनी डिसाइड करे कि हमें क्या चाहिए। हम इससे ज़्यादा हमें नहीं पता, नहीं साहब। जब भी आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है, कस्टमर को कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है, लगातार उन्हें सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के साथ, सॉफ्टवेयर टीम के साथ काम करना होता है। ठीक है सर। दूसरी बात है चेंजेस कैन बी मेड इजीली। चेंजेस कैन बी मेड इजीली। क्लाइंट को लगता है भाई कोई चेंज अगर है तो मैं बता दूंगा, आप कर देना। ऐसे नहीं होता है। अगर सपोज कोई भी छोटा सा चेंज आपको कहीं पर दूसरी जगह रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उस चेंज को करने से पहले आपको प्रॉपर स्टडी करनी होगी, प्रॉपर आपको मैकेनिज्म बनाना होगा, तभी जाकर के आप काम में ले सकते हैं उन चेंजेज को। अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कहेंगे कि भाई चेंजेज कर दो, तो शायद सॉफ्टवेयर टीम के लिए ये आसान नहीं होगा, या एक बहुत ही मुश्किल जॉब होगा। ठीक बात साहब, आगे चलें, आगे चलिए। तीसरी चीज जो आपके पास यहां पर है, प्रैक्टिशनर्स मिथ। प्रैक्टिशनर्स मिथ, प्रैक्टिशनर्स मिथ, प्रैक्टिशनर्स मिथ। जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसकी क्या गलतफहमी होती है। सबसे पहला तो इसका होता है कि आई विल राइट इट एंड बी डन। वी विल राइट इट एंड बी डन, कि भाई मैंने सॉफ्टवेयर लिख दिया अब काम हो गया। नहीं साहब, एक बार सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसमें लगातार आपका मेंटेनेंस चलता है, काफी लंबे टाइम आपका मेंटेनेंस चलता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ये गलतफहमी रहती है कि भाई मेरा सॉफ्टवेयर में बनाया चल गया ना, मेरी टेंशन खत्म है, इसको ले जाओ वापस मत आना। नहीं, ये नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपको सॉफ्टवेयर बनाने के बाद में या कंप्लीट होने के बाद ही एक्चुअल प्रॉब्लम्स आना चालू होती है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का कहना होता है कि भाई जब तक पूरा नहीं बन जाता तब तक क्वालिटी कैसे देखूं। ऐसा नहीं होता। क्वालिटी मेजरमेंट एक अम्ब्रेला एक्टिविटी है। अपन आगे डिटेल में बात करेंगे अम्ब्रेला एक्टिविटीज। अम्ब्रेला एक्टिविटीज का मतलब है कि भाई जब आप चलते हैं अम्ब्रेला आपके हमेशा साथ चलता है, तो क्वालिटी मेजरमेंट आपको हर पॉइंट पे करना पड़ेगा। क्वालिटी मेजरमेंट आपको हर पॉइंट पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिशनर्स का मिथ होता है कि भाई जब तक ये अगर काम कर रहा है मेरी टेंशन खत्म। नहीं साहब, अभी टेंशन खत्म नहीं हुई। दूसरा, हम कह रहे हैं जब तक ये रन नहीं होगा तब तक इसकी क्वालिटी को एक्सेस नहीं किया जा सकता। I cannot assess the quality unless it is running. Unless it is running.
तीसरी चीज आपकी होती है आई ओनली डिलीवर नोट्स, आई ओनली नीड टू डिलीवर नोट्स, कोड्स, सॉरी, आई ओनली नीड टू डिलीवर कोड, कि भाई मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया, सॉफ्टवेयर का जो कोड है वो मैं दे दूंगा, मेरा काम खत्म हो गया। नहीं साहब, आपको डॉक्यूमेंटेशन भी देना पड़ता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन भी देना पड़ता है, आपको डेटा स्ट्रक्चर भी देना होता है, तमाम चीज़ें आपको देनी होंगी। ठीक है, केवल एक वर्किंग सॉफ्टवेयर दे देने से काम नहीं चलता। ठीक है, दूसरा, नो नीड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की एक जनरल प्रॉब्लम है। वो मानते हैं कि भाई डॉक्यूमेंटेशन तो टाइम वेस्ट करने का तरीका है, डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं है। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में। सपोज आपने एक सॉफ्टवेयर पे काम किया, 6 महीने बाद आपने कंपनी चेंज कर ली। उस कंपनी में जिसमें आपने सॉफ्टवेयर बनाया था, कोई दूसरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आ गए। अब उस सॉफ्टवेयर में कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, कैसे करेंगे? उनके तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि कोड तो आपने लिखा है। किसी और को के कोड को समझना इम्पॉसिबल नहीं तो एटलीस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो है। इतना आसान टास्क नहीं होता है कि आप किसी और के कोड को समझ लें। किसी और ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है आप उसे आराम से समझ लें, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इट्स नॉट ए इजी टास्क। अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिया है, आपने बताया कि भाई हमने ये लिखा है, ये एल्गोरिथम काम में लिया है, इस एल्गोरिथम में हमने ये चीज़ें काम में ली है, तो सामने वाले को उस कोड को समझना आसान होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन एक इंटीग्रेटेड पार्ट होता है जो आपका सॉफ्टवेयर का होता है। इसीलिए हमने ये बात कही है, कि भैया सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन के अंदर ही हमने डॉक्यूमेंटेशन को रख लिया कि डॉक्यूमेंटेशन विल बी एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। इज दिस ओके? चलें साहब। अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे, जब हम कस्टमर के मिथ्स की बात कर रहे थे, हमने कहा था कस्टमर कह रहा है चेंजेस कैन बी डन इजीली। चेंजेस मैंने बता दिया ना, कर दो इसको। इट्स नॉट लाइक दैट। ये गलत फहमी है, ये एक गलत फहमी है। कब कब कितना टाइम चेंजेस को लगता है? कॉस्ट ऑफ चेंज, द कॉस्ट ऑफ चेंज, द कॉस्ट ऑफ चेंज। अगर मैं डेफिनेशन टाइम पर चेंज कर देता हूं, जब मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं उस वक्त ही मैंने प्रॉब्लम चेंज कर दी, तो 1x। अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त आप चेंज बता रहे हैं 1.5 से 6 तक, 6x तक डेवलपमेंट टाइम पर, अगर आपने सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिया और उसके बाद सामने वाले ने कोई चेंज बताया, तो उसमें आफ्टर रिलीज जो आपकी कॉस्ट आती है वो आती है 60 से 100x। इतना चेंज आ जाता है, इतना चेंज आ जाता है।
तो अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर में चेंजेज करवाने हैं, तो बेस्ट है कि उन चेंजेज को आप डेफिनेशन टाइम पर स्पेसिफाई कर दें। उन चेंजेज को आप डेफिनेशन टाइम पर स्पेसिफाई कर दें। एक बार आपने डिफाइन कर दिया, अब जैसे जैसे टाइम लगेगा, जैसे टाइम निकलेगा, चेंजेज कॉस्टली होते जाएंगे। अगर डेवलपमेंट टाइम पर, जब सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट का काम चल रहा है, इसी वक्त अगर आपने कोई चेंज बता दिया, तो हम ये कह रहे हैं भाई 1.5 गुना से 6 गुना तक खर्चा आपके आ जाता है चेंजेज को एकोमोडेट करने के अंदर। अगर एक बार आपका सॉफ्टवेयर बन गया, आपने रिलीज कर दिया, आपने क्लाइंट को दे दिया, आपने क्लाइंट को यूज करने को दे दिया, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि साहब उसमें जो टाइम लगता है 60x तक से 100x तक का टाइम हमारा लग जाता है किस चीज़ में, आफ्टर रिलीज किसी भी चेंजेस को एकोमोडेट करने के लिए। इज दिस ओके? चलिए, तो ये जस्ट अपन ने हल्का फुल्का आइडिया लिया है कि सॉफ्टवेयर क्या है। हमने बात की सॉफ्टवेयर क्या है, हमने कहा कि भाई सॉफ्टवेयर की जब अपन बात करते हैं तो बेसिकली 3 चीज़ें हैं जिनको अपन सॉफ्टवेयर के अंदर रखते हैं। 3 चीज़ों में हमने कहा सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन ने कहा कि सब यहाँ पर अपने पास सॉफ्टवेयर के बारे में जो अपन बात कर रहे हैं, हमने कुछ फीचर्स की बात की। हमने कहा कि सॉफ्टवेयर को हमेशा इंजीनियर किया जाता है, मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता। इंजीनियरिंग का मतलब है हर सॉफ्टवेयर का काम करने का तरीका अलग होता है। सॉफ्टवेयर डजंट वियर आउट, इसका मतलब हो गया कि सॉफ्टवेयर खराब नहीं होता, घिसता नहीं है ना। तीसरा हमने कहा कि जब अपन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इज कस्टम बिल्ड, हर सॉफ्टवेयर को बनाने का तरीका अलग होता है। सॉफ्टवेयर इज कॉम्प्लेक्स, सॉफ्टवेयर को बनाना एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। हम क्या कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसकी जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन प्रॉपरली करना जरूरी है। और लास्ट में हमने कहा था ए सॉफ्टवेयर मस्ट बी मेंटेनेबल, मेंटेन हो सके, उसको आप चेंज कर सकें, ये सॉफ्टवेयर के अंदर होना चाहिए। ठीक है साहब। इसके बाद अपन ने बात की फेलियर कर्व जो आपका हार्डवेयर का होता है। हमने कहा शुरू में हार्डवेयर की फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होती है, फिर जब एक बार स्टेबल हो जाता है तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक लगातार प्रॉपरली चलता है, और एक समय के बाद उसकी फेलियर रेट फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह से अपन ने सॉफ्टवेयर का कर्व की बात की। हमने कहा सॉफ्टवेयर का जो कर्व है आइडियल तो क्या होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो स्टेबल हो जाना चाहिए, लेकिन हमने कहा बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशंस, सर्टेन थिंग्स, धीरे धीरे इसकी फेलियर रेट वापस से बढ़ना चालू होती है। देन इसके बाद अपन डिस्कस कर रहे थे कि भाई कुछ मिथ्स होते हैं, गलतफहमियां होती हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के अंदर। सबसे पहली गलतफहमी हमने कहा जो मैनेजमेंट है उसकी गलतफहमी होती है। मैनेजमेंट कहता है कि भैया हमारे पास स्टैंडर्ड है, हर चीज़ का स्टैंडर्ड हमने खरीद लिया, लेकिन हमने कहा कि वास्तव में क्या वो स्टैंडर्ड काम आ रहे हैं, वास्तव में क्या वो स्टैंडर्ड इस जगह पर यूजफुल हैं, वास्तव में क्या उन स्टैंडर्ड्स को यूज लेने के लिए आपके पास प्रॉपर टीम है, उसकी आवश्यकता हमें होती है। मैनेजमेंट का मिथ होता है कि भाई हमारे पास बेस्ट कंप्यूटर्स हैं, न्यू कंप्यूटर्स हैं, लेकिन क्या उन न्यू कंप्यूटर्स पे हम प्रॉपरली काम कर पा रहे हैं? क्या वो न्यू कंप्यूटर्स हमारे लिए टेक्नोलॉजी के लिए हेल्पफुल हैं? एक उनका रहता है भाई अभी तो कम से कम चला लो, बाद में हम लोग जोड़ लेंगे और लोग हायर कर लेंगे। भाई किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए कब हमें कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है, इट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द रिक्वायरमेंट्स। ये संभव नहीं होता कि भाई बाद में हम एक साथ लोगों को ऐड कर लें और उनको एक साथ में काम में लगा दें, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, हमने एक बात और की, एक और मिथ की बात की। हमने कहा जो मैनेजमेंट आपका होता है इसका एक मिथ होता है
कि भाई एक बार हमने काम को आउटसोर्स कर दिया, अब हम रिलैक्स बैठ सकते हैं, अब सामने वाला करेगा। ऐसा नहीं होता। हमें लगातार उनके साथ टच में रहना होता है, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के साथ में इंटरेक्ट करना होता है, उनको डेफिनेशंस प्रॉपर्ली देनी होती है, रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर्ली अपडेट करनी होती है। इसके बाद अपन ने बात की थी कस्टमर मिथ्स की। कस्टमर मिथ्स में हमने कहा कि भाई सबसे पहला मिथ तो होता है कि भाई हमने सामने वाले को ज़रूरत बता दी, अब अपने आप वो देखे यार हम क्या करेंगे। नहीं, ये कस्टमर का मिथ होता है, ये कस्टमर का मिथ होता है, ऐसे काम नहीं होता। इसके बाद हमने कहा था चेंजेज कैन बी एकोमोडेट इजीली। कस्टमर के एक दिमाग में रहता है कि भाई ठीक है, ज़रूरत होगी तो बाद में चेंज करवा लेंगे। ऐसा नहीं होता। चेंजेज को एकोमोडेट करने के लिए हमें बहुत कॉस्टली अफेयर्स काम में लेने होते हैं। ठीक है, अभी लास्ट में अपन बात कर भी रहे थे कि जब अपन कॉस्ट की बात करते हैं चेंजेज में, अगर डेफिनेशन के टाइम कोई चेंज आता है तो 1x हमारा एक्सपेंसेज लगता है, कॉस्ट लगती है। यही अगर डेवलपमेंट टाइम पर आता है तो 1.6x टू 1.5x टू 6x की अपन ने बात की थी। और लास्ट में हमने कहा कि रिलीज करने के बाद 60 to 100x अपना एफर्ट लगता है, ऐसा अपन ने बात की थी। प्रैक्टिशनर के अपने मिथ होते हैं। प्रैक्टिशनर सोचता है भैया मैंने काम करके दे दिया, अब मेरी टेंशन खत्म। वास्तव में जो टेंशन तो काम देने के बाद में चालू होती है। देन हमने कहा इट कैन नॉट बी असेस अंटिल इट इज कंप्लीटेड, कि भाई जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो मैं क्वालिटी क्या चेक करूं। नहीं साहब, हमने कहा क्वालिटी एक अम्ब्रेला एक्टिविटी होती है। अम्ब्रेला एक्टिविटी होने का मतलब हो गया कि हमेशा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में शुरू से आखिर तक साथ चलती है। ठीक है, तीसरी बात हमने कही कि भाई हम यहां पर कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर का एक मिथ होता है कि भाई मुझे तो एक वर्किंग कोड देना है, मेरा कोड प्रॉपरली काम कर रहा है, मेरी टेंशन खत्म हो गई। नहीं सर, हमने बात की केवल वर्किंग कोड नहीं, हमें और भी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी देना होता है, डेटा स्ट्रक्चर भी देना होता है। और एक और लास्ट में जो अपन ने बात की, हमने कहा कि भाई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन एक यूजलेस एफर्ट है, ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल को लगता है। हमने कहा कि नहीं साहब, डॉक्यूमेंटेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त साथ में चलता है, साथ में बनता है, और ये भी एक अम्ब्रेला एक्टिविटी होती है, छाती की तरह आपकी हमेशा साथ चलती है। ठीक है, और कौन कौन सी अम्ब्रेला एक्टिविटीज है टाइम टू टाइम अपन डिस्कस करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन जो अपन ने आज लिया है, ये केवल सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की से रिलेटेड जो कुछ एक मिथ्स हैं, ये अपन ने बात की। देखिए, आपका जो सब्जेक्ट है और जो इसके क्वेश्चंस हैं, इसमें आप ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि इसके अंदर आप कभी भी बुकिश नॉलेज आपको काम नहीं आती। इसके अंदर आपको लगातार चीज़ों को समझना होगा, आपका रटने से काम नहीं चलेगा, आपको हर छोटे छोटे पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। और अगर आप उनको समझ लेते हैं तो आपका 90% काम हो जाता है। केवल कुछ ही पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर कि आपका रटने से काम चल पाएगा। ज़्यादातर जो पॉइंट है वो आपको समझना होगा। पॉइंट बाई पॉइंट अपन लेके चलते रहेंगे, आप कोशिश करें कि वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, आज अपन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसी से आगे चलेंगे। ठीक है सर, नमस्कार।